भगवान को पूछने की आवश्यकता क्या? भगवान सब जानते, पर वो अपने नाम की महिमा और सत्संग की महिमा अपने मुंह से नहीं कहते, अपने प्रिय भक्तों से कहलवाते। अपने नाम का प्रचार, जैसे हम हैं, अब हम तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, लो सेठ जी हमारे चरण छुओ तुम्हारा भला। तो आप क्या कहोगे, बताओ बड़े विचित्र, लो काका हम तुम्हारे घर जाके कहेंगे लो काका चरण छुओ तुम्हारा भला होगा, तो तुम क्या कहोगे, बड़े विचित्र हैं, बताओ अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि तुम्हारा भला होगा। हाँ, कोई हमारा जिक्र है, गुरु जी के चरण छू तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान नाम की महिमा और सत्संग की महिमा अपने मुंह से नहीं कहते, अपने प्रिय भक्तों से कहलवाते। तो भगवान आचार्य प्रवर पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री हरि ठाकुर जी से कहा, देखो हम नहीं बताए। भगवान बोले क्यों नहीं बताओगे? बोले पहली बात तो आप सिंहासन पर बैठे हो, हम खड़े, सुनने वाला नीचे बैठना चाहिए, हम ऊपर हो, लेकिन आप ठाकुर जी हो तो नीचे ना बैठो, कम से कम हमें तो सिंहासन दो, बैठती तो दो। भगवान बोले बहुत बढ़िया। तो जितने अर्चक सेवादार लगे थे उनको इशारा किया सिंहासन लाओ, और सुनो हमसे थोड़ा ऊपर वाला लाना। रामानुजाचार्य जी आचार्य प्रवर थोड़ा ऊंचा वाला सिंहासन लाए, आचार्य प्रवर उस पर बैठ गए। जैसे ही बैठे भगवान ने हाथ जोड़ के कहा हमको थोड़ा आगे लाओ, गर्भगृह से बाहर निकालो, मंडप में लाओ। भगवान मंडप में आ गए, सभी अर्चक सेवकों ने मंडप में ला दिया। अब भगवान बोले अब बताओ वो कौन सा मंत्र है जिससे कली काल में लाखों लोगों का बेड़ा पार हो गया, अब बताओ। तो रामानुजाचार्य जी मुस्कुराते हुए बोले, आचार्य प्रवर श्री रामानुजाचार्य आज रामानुजाचार्य जी बोले गुप्त बात है, सबके सामने थोड़ी बताएं, अकेले में बताएंगे अकेले। तो भगवान थोड़े से खींच गए, बोले बड़े विचित्र हो, अकेले में ही बतानी थी तो हमारे गर्भगृह में बता दे, अब यही बता। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य जी से इतना कहे तो पूज्य श्री रामानुजाचार्य आचार्य प्रवर जी बोले हम बता देते हैं, एक उपाय है। बोले क्या? बोले कान में बता दे, तो ये सुन ही नहीं पाएंगे और आपको रहस्य भी पता हो जाएगा। बोले हाँ ये बहुत बढ़िया। पूज्य श्री आचार्य रामानुजाचार्य महाप्रभु जी गए और उन्होंने जो गमछा डाल रखा था वो गमछा ऐसे कान के ऊपर लगाया, पर्दा किया और कान में भगवान का ही अष्टाक्षरी मंत्र 3 बार बोल दिया। भगवान का ही मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र 3 बार कान में बोल दिया। भगवान बोले ये क्या है? ये तो हमारा मंत्र है, ये तो शिष्यों को दिया जाता है। तो पूज्य श्री रामानुजाचार्य भगवान बोले इसी मंत्र के कारण तो हमने लाखों लोगों का उद्धार करवाया है, इसी अष्टाक्षरी मंत्र से। तो बोले ये देते कैसे हैं? भगवान श्री रामानुजाचार्य जी बोले कान में देने से, अष्टाक्षरी मंत्र शिष्य को देने से वो शिष्य बन जाता है, 3 बार बोलने से प्रिय वाचा हो जाती है और उस जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान बोले फिर हमारे कान में 3 बार क्यों बोल दिया? भगवान श्री रामानुजाचार्य जी बोले वो तो नियम था सो कर दिया। भगवान बोले मतलब? बोले रामानुजाचार्य जी बोले मतलब सीधा सा है। भगवान बोले हम समझ गए, आपने हमको ही अपना चेला बना दिया। नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते रहते। तो दक्षिण भारत की है परम विभूति पूज्य श्री रामानुजाचार्य भगवान ने भगवान को ही अपना चेला बनाया। रामायण में एक चौपाई है, भावे को भाए अनके आलस जपते मंगल दिसी दसयो श्री राम जय राम जय राम।
को जामी है उल्टो सीधो बीज। खेत में पड़ा हुआ बीज पौधा बन जाता है, चाहे सीधा गिरे या उल्टा गिरे। वैसे ही भगवान का नाम कोई सीधा ले या उल्टा ले, उसका बेड़ा पार हो जाता है। उल्टा नाम जपो जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। और भागवत में भी बड़ा प्यारा वर्णन है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समस्तम नमामि हरि परम। भगवान का नाम और भगवान की कथा जो भी जीव आत्मसात करता है, सुनकर के जीवन में उतारता है, उस जीव का कल्याण होता ही होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। पर हैदराबाद के पागल हम एक बात और बोले, कह दो बोलो। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे अंदर बैठना बड़ी बात है।